नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर बैठकों का दौर जारी है और आज कैबिनेट की बैठक से पहले 3 अहम बैठकें होंगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए की बैठकें होंगी और पीएम मोदी समेत कई मंत्री शामिल होंगे। हाई लेवल बैठक पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प ले लिया है और ठान लिया है। तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट भी दे दी गई है ताकि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। और इसके लिए देखिए, सेना जवाबी कार्रवाई के लिए सेना जो है वो समय और टारगेट तय करें। प्रधानमंत्री का कहना है कि उनको सेना पर पूरा भरोसा है और इसीलिए उनको पूरी खुली छूट जो है वो दे दी गई है, फ्री हैंड सेना को दे दिया गया है। तो आतंक के खिलाफ अब कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि आज बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग से पहले कई अहम बैठकें भी होंगी। सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए, ये 3 बैठकें होंगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और आज की जो बैठक है उसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने आतंक मचाए, उसके बाद अब एक्शन में सरकार दिख रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम मोदी आज बैठक करने वाले हैं। बताते चलें आपको, कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक पर हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करने जा रहे हैं और आपको ये बताते चलें, आज ये जो तीनों बैठकें होने वाली हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। प्लान तैयार किया जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक देखिए जो है 4 बैठक प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। पहलगाम के गुनहगारों पर प्रहार का तैयार होगा आज ब्लूप्रिंट। और देखिए जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें आप देखिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे होंगे आपको। सबसे सेंटर पर प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अजीत डोभाल भी आज की बैठक में शामिल होंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी प्रमुख हैं। अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हैं। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख हैं। अनिल चौहान सीडीएस प्रमुख हैं। तो ये सभी लोग आज की बैठक में शामिल होने वाले हैं और ये दिखा रहा है जो दिग्गज बैठक में शामिल होंगे, ये कई सारे प्लान्स, स्ट्रैटेजी जो है आज बनाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी है। पीएम ने साफ कर दिया है कि टारगेट और समय सेना खुद तय करे। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है? क्या है प्लानिंग? पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तरीके, किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है, ये तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बलों को दिया जा चुका है। बता दें कि पीएम मोदी के आवास पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारत के एक्शन के डर से बिलबिलाया पाकिस्तान। पाक के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा दावा है कि 2 दिन में पाक पर भारत हमला कर सकता है। भारत सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। पाकिस्तान में डर का माहौल देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान
से ही ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान जो है बिलबिलाया हुआ है। पाक के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा दावा है कि 2 दिन में पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है। भारत सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। तो पहलगाम में हुई घटना के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जो है वो बढ़ चुका है। अब ऐसे में पाकिस्तान के सूचना मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि भारत की तरफ से 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारत को ब्रिटेन का साथ मिला है। सांसद बॉब ब्लैकमैन ने आतंकी हमले की निंदा की है। बॉब ब्लैकमैन भारत को जवाब देने का अधिकार है, ऐसा ये कह रहे हैं, और योजना के साथ भारत करारा जवाब दे। ब्रिटिश सांसद की तरफ से देखिए ये कहा गया है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ हैं। तो आपको बताते चलें कि कई सारे अब देखिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी भारत को मिलने लग गया है। आज जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी है उसके बाद इंटरनेशनल सपोर्ट भारत को मिलता रहा है, और अब देखिए बॉब ब्लैकमैन भी भारत को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को जवाब देने का अधिकार है, योजना के साथ भारत करारा जवाब दें, आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि कई और लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ देते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ हैं और ये जो घटना घटी है वो निंदनीय है। बड़ी खबर एलओसी से है। देखिए एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाक सेना ने गोलीबारी की है। तो आपको बता दें कि पहलगाम में हुए घटना के बाद एलओसी पर वहां पर काफी ज्यादा स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। बता दें आपको पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की, है खबर मिल रही है। भारतीय सेना ने भी लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाक सेना यानी कि पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की और उसके बाद जवाब में भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर यहां पर स्थिति जो है काफी संवेदनशील है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद झारखंड में भी आतंकी गतिविधियों पर एटीएस की पैनी नजर है। आपको बता दें कि यही वजह है कि धनबाद में एटीएस ने 4 आतंकी संगठन से जुड़े हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आतंकियों की क्या मंशा थी। धनबाद से पहली बार आतंकी के तौर पर महिला को भी गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद देखिए खुफिया एजेंसी जो है काफी ज्यादा चौकन्नी हो चुकी है, अलर्ट मोड पर है और देश विरोधी गतिविधियों को हर माकूल जवाब देने की तैयारी में जुटी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में है। धनबाद के वासीपुर से महिला समेत 4 आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। 10 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने संगठन हिजब उत तहरीर को देश विरोधी गतिविधियों को लेकर प्रतिबंधित किया था, जिसके बाद पहली बार इस संगठन के खिलाफ रेड हुई और उसमें एटीएस को सफलता मिली है। झारखंड एटीएस ने मामले में गुलफाम हसन, अयान जावेद, शहजाद आलम और शबनम परवीन को गिरफ्तार किया है। शबनम परवीन अयान जावेद की पत्नी है और इस संगठन की एक बड़ी प्लेयर भी। एटीएस की माने तो दोनों देश विरोधी गतिविधि से जुड़े हुए थे और उनके मंसूबे काफी खतरनाक भी थे। कुछ लिटरेचर्स मिले हैं, जो कुछ डिवाइसेस मिले हैं, उस पर कुछ रेडिकल तरीके के लिटरेचर थे, बहुत सारे रेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। फिर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि वो भी काफ़ी रेडिकल हैं और उनके जो पति हैं अयान जावेद, इन दोनों की आपस में सहमति थी और जो एक दूसरे का ये जो कार्य है या जो प्रोसेस है रेडिकलाइजेशन का, इसमें दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में पता था और जो उनके पास से सीजर हुआ है उसी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है इस महिला की। छापेमारी के दौरान 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 12 कारतूस मिले हैं। जांच में ये बात सामने आई कि एटीएस रेड से एक दिन पहले ही 25 अप्रैल को ये हथियार इन तक पहुंचे थे। हथियार लाने का क्या मकसद था, इसकी जांच में सुरक्षा एजेंसी जुटी हुई है।
नियर फ्यूचर में कोई घटना करने की तैयारी थी, कोई टारगेट था या नहीं, कुछ तो जो उनके पास सीजर्स हुए हैं डायरी वगैरह, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं, तो उसके संबंध में भी अनुसंधान चल ही रही है। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कोई लोकल टारगेट था या किसी तरीके का ये कुछ वायलेंस करने के फिराक में थे, उस पर अभी जांच कर रहे हैं। पहली बार आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में महिला की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी और पुलिस अलर्ट मोड पर है। न्यायिक हिरासत में सभी आतंकियों से एटीएस रिमांड पर लेकर पूछताछ के जरिए उनके तार को खंगालने के साथ ही उनके नापाक मंसूबों को भी जानने की कोशिश करेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आइए अब जरा रुक करेंगे बिहार झारखंड की खबरों की ओर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड के टंडवा इलाके से देखिए पुलिस ने हार्डकोर नक्सली उमेश राम को गिरफ्तार किया है। उमेश राम पर बिहार और झारखंड के कई थानों में लेवी वसूलने और नक्सली वारदात में शामिल होने के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एसएसबी की मदद से इस कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर झारखंड के टंडवा इलाके से गिरफ्तारी हुई है। औरंगाबाद से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कई नक्सली वारदात में भी तलाश थी इसकी। तो उमेश राम पर बिहार और झारखंड के कई थानों में लेवी वसूली और नक्सली वारदात में शामिल होने के मामले दर्ज हैं और पुलिस ने एसएसबी की मदद से इस कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया है। ये जो है नक्सली उमेश राम जो है ये टंडवा थाना क्षेत्र में आया हुआ है। तत्कालीन तुरंत हमारे एसडीपीओ सदर के द्वारा एक टीम बनाई गई। उस टीम में थाना प्रभारी नबीनगर को शामिल किया गया, थाना प्रभारी टंडवा को शामिल किया गया और एसएसबी जो काला पहाड़ है उनसे मदद ली गई और घेर करके फाइनली अभियुक्त नक्सली की गिरफ्तारी कर ली गई है। पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम है और सरकार न किसी निर्दोष को फंसाती है और न किसी दोषी को बचाती है। आरा में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पीएचईडी मंत्री ने कहा कि लहरपा गोलीकांड में भी ऐसा ही होगा। नीरज बबलू ने इस मामले में तेजस्वी यादव पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। घटनाएं घटी है, ये काफी दुखद घटना है, काफी चिंतनीय घटना है, लेकिन हम ये बात चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि एक भी निर्दोष नहीं फंसेगा। हमारी बातें प्रशासन के लोगों से हो रही है, कोई निर्दोष को हम नहीं फंसने देंगे, इसकी गारंटी। देखिए, किसी के दबाव में हमारी सरकार काम नहीं करती, चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, कोई नाक रगड़ लेंगे तो कोई निर्दोष नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। किसी के कहने पर बिहार की पुलिस नहीं चलती है, बिहार की पुलिस कानून व्यवस्था से चलती है और उनको कानून व्यवस्था से चलना पड़ेगा। एक भी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये हम आपको बताते हैं। और देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, संजीव हंस पर ईडी को लेकर बड़ा खुलासा। 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। मुंबई के एक फर्म से घूस लेने का आरोप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव रहते हुए घूस लेने का आरोप लगा है। संजीव हंस के दोस्त से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद यह खुलासा हुआ है। दोस्त विपुल बंसल बिचौलिए की भूमिका में था और बता दें आपको, उसके दोस्त ने ही यह खुलासा किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के पीएस थे हंस। अब देखिए, झारखंड के रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट में डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के सर्टिफिकेट मामले में सुनवाई। सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और देखिए, सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिखा गुप्ता के एमए इतिहास के सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है ये मामला और हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इसके बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी का ये मामला, पत्नी शिखा गुप्ता के सर्टिफिकेट मामले में सुनवाई हुई है और आपको ये बताते चलें, शिखा गुप्ता के दरअसल एमए इतिहास के सर्टिफिकेट से ये मामला जुड़ा हुआ है। डीजीपी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति तारीख आज है और वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे या डीजीपी के पद पर बने रहेंगे, इसका फैसला आज ही हो जाएगा। उन्हें डीजीपी के पद से हटाए जाने से संबंधित केंद्र के पत्र के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में मंगलवार को मंथन हुआ है और मुख्यमंत्री के रांची आते ही इस पर अंतिम रूप से निर्णय होगा। कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और कई सरकारों में अपनी सेवा दी है। तो लेकिन जो गलत होती है तो गलत का विरोध करना विपक्ष का काम होता है। हम लगातार गलत बातों को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे,
लेकिन जहां पर नीतिगत बातें आती है वहां हम कभी ना कभी समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। और कोई पुलिस से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, गलत नीतियों से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। और अब बात करेंगे अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की। मुंगेर में रेलवे परिसर और आसपास के इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया, तो इस दौरान 55 कच्चे मकान और झोपड़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। रेलवे की जमीन पर सालों से लोग कब्जा करके रह रहे थे। लोगों को अपना घर तोड़ने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। उसके बाद जेसीबी और बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाए जाने से दरअसल सालों से वहां पर जो रह रहे थे लोग, उनमें आक्रोश है। दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए सब फुटपाथ पर है, पूरा हरिया बर्तन सब हरिया देखिए सब खाना पीना सब भूखल प्यासल है। तो रात गुजारने में कैसा होगा? अब क्या करेंगे, रात गुजारना कैसा होगा? इसमें रेल प्रशासन को सोचना चाहिए था। हटा से कर दिया है हम लोग के। पूरा घर उड़ देख रहे हैं, पूरा तोड़ दिए हैं। कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ पे 30 घर है सर। अच्छा, फिर किनके द्वारा तोड़ा जा रहा है? रेलवे के द्वारा तोड़ा जा रहा है। नोटिस दिया था? हाँ, नोटिस तो दिया था। 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 7 दिन में 7 दिन में तोड़ दिए हैं। अच्छा, 7 दिन में तोड़ दिए हैं। 23 तारीख को नोटिस दिए हैं, 7 दिन में क्लियर। दानापुर छावनी परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पीपा पुल मोड़, पैराडाइज रोड, शिव मंदिर मार्ग, +2, बलदेव उच्च विद्यालय और बीबीगंज रोड सहित कई जगहों से अतिक्रमण हटाया। एक स्कूल से मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई और 10 से भी ज्यादा अस्थायी दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों को कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी गई है। बाढ़ के उमानात गंगा घाट पर एनडीआरएफ की ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से टीम के सदस्यों को और दक्ष बनाया जा रहा है ताकि बाढ़ के समय तेजी से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। यहां पर एनडीआरएफ की कुल 3 टीमें अभ्यास कर रही हैं, जिसमें 100 लोग शामिल हैं और इस ट्रेनिंग में गोताखोरों को भी शामिल किया गया है जो बाढ़ या फिर आपदा के समय लोगों को डूबने से बचाएंगे। जब रियल सिचुएशन हो तो उस टाइम में हम अपने जो भी हमारी जो टीमें हैं वो बिना समय गंवाए, कम से कम समय को गंवाए हुए वो इंसिडेंट साइट पर पहुंच सकें। और आपको पता है कि हम गंगा के तट पर हैं और यहाँ पर बाढ़ आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं उनको किस प्रकार से मुहैया करवाना है, कहाँ उनको सुरक्षित हमें इवैक्यूएशन करना है। इवन लोग ही नहीं, जो जानवर हैं, उनके जो मवेशी है, उनके लिए क्या सुविधा हो सकती है, कहाँ उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ये सारे जो तमाम पहलू हैं इनके ऊपर इस एक्सरसाइज का हमारा जो फोकस पॉइंट है ये। और अब बात मौसम के अलर्ट की कर लेते हैं। बिहार के 17 जिलों में आज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन तक पटना समेत 17 जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम खराब होने पर लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। तो पटना समेत 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि अगर ऐसे समय में जब ज्यादा बारिश हो, आंधी तूफान हो, तो घर में ही रहें, घर से बाहर ना जाएं। संवाददाता रवि एस नारायण की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार के 17 जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग ने जो जानकारियां साझा की है उसके मुताबिक बिहार में अगले 4 दिनों तक जो मौसम है वो इसी तरह से बारिश रहेगा। और मौसम विभाग ने जो बताया है उसके मुताबिक अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश और बारिश के साथ साथ जो आकाशीय बिजली है वो गिरने की संभावना जताई जा रही है और इसे लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है उसमें पटना जो राजधानी है उसके सहित नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और अगर उत्तर भारत की बात करें तो सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और मधेपुरा के ज़िलों में यहाँ पे बारिश जो है वो हो सकती है। और साथ साथ मौसम विभाग ने बताया है कि यहाँ पे आकाशीय बिजली जो है वो भी गिरने की संभावना है और ये अगले 4 दिनों तक जो मौसम है वो सुहाना बना रहेगा। पिछले कई दिनों से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी जिससे लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन साथ चेतावनी भी दी गई है कि जहां पे अगर गर्जन होता है तो लोग अपने घरों में ही रहें। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
तो हम लोग बात कर रहे हैं मौसम की, और जब मौसम खराब होने वाला होता है तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। तो ऐसे में हम बात करेंगे येलो अलर्ट की, जो कि ये बताता है कि प्रभावित इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है और 24 घंटे में 64.5 mm से लेकर के 115.5 mm तक बारिश हो सकती है, इसकी संभावना रहती है। इसका मतलब ये होता है कि आप सावधान रहें, पहले से ही सतर्क रहें। खतरा ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अपना नंबर भी जारी किया है, और आपको बता दें कि ये जो नंबर है वो है 06122294211077। टोल फ्री नंबर है 1070। आपदा के समय में इस नंबर पर पीड़ित संपर्क कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी करता है, टोल फ्री नंबर भी जारी करता है, और इसके जरिए जब बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं आप, और आप उनसे सुझाव भी मांग सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अब हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। तो आज देखिए, आज अक्षय तृतीया है और इस मौके पर भागलपुर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बरारी गंगा घाट पर लोगों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। आज ही मां गंगा का अवतरण दिन भी माना जाता है। आज के दिन आभूषण की खरीदारी शुभ मानी जाती है। बरारी सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं से बात की है हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। आज अक्षय तृतीया है, ऐसे में भागलपुर के सभी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर सहित आसपास के इलाकों से काफी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पहुंच रहे हैं। कहां से आए हैं? मिर्जा भागलपुर मिर्जाघाट से। किस लिए आना हुआ है? नहाने आए कि आज अच्छा तृतीया का दिन है, तो शुद्ध दिन है, गंगा माई का शुद्ध जल से स्नान करने आए। तो स्नान कर लिए? हाँ, स्नान कर लिए, पूजा उजा कर लिए। क्या मांगे गंगा मैया? मांग मांगे बाल बच्चा परिवार सुखी रहे, दुनिया संसार सुखी रहे, उसके पीछे मेरे भी बाल बच्चा सुखी रहे, गंगा माई सबका बाल बच्चा सुखी रखे। कितना महत्वपूर्ण होता है आज के दिन? बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, बहुत साल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया। हम लोग तो बहुत मतलब 15-20 साल से कर रहे हैं। 15-20 साल से। और सबके लिए दुआ मांगते हैं, बाल पूरा संसार के लिए, अपने बाल बच्चा सबके लिए दुआ मांगते हैं। सबके खुश रहे बाल बच्चा, सबकी माँ देख के बाल बच्चा खुशी रहे, जैसे मैया को देख खुशी है, इसलिए मैया सबको बाल बच्चा देख खुशी हो। पुतुल देवी। चलिए देखिए, ये भागलपुर का बरारी सीढ़ी गंगा घाट है और यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन काफी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी के साथ 9 की 9 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।